नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वृषभ राशि। शनिदेव का ये महापरिवर्तन 29 मार्च से जून 2027 तक आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला रहेगा, क्योंकि शनिदेव जैसे ही आपके 11वें भाव में घर में प्रवेश करेंगे, तब आपकी लाइफ में समस्या नहीं खुशियाँ बरसेगी। शनिदेव जिस स्थान पर आते हैं ना, उस घर की वृद्धि करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं। हालांकि सफलता दिलाने वाला वक्त रहेगा, लेकिन उनकी दृष्टि में विष है। तो क्या शुभ फल मिलेंगे और कहाँ बचना है, ये तो समझेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के घर आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो जल की राशि है, मीन राशि, यहाँ पर शनिदेव आएंगे और शनिदेव खुद वायु तत्व के ग्रह हैं, तब थोड़ा उथल पुथल तो मचाएंगे। अब शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, कई गुना अधिक फल देते हैं। जब आपके 11वें घर में बैठेंगे, तब आपके लाइफ को कई तरह से चेंज करेंगे। हालांकि बहुत सारे बदलाव होंगे, और ये गोचर जब 11वें भाव में होगा तो बड़े इच्छाओं की पूर्ति, जो सपने आपने लंबे समय से देखे हैं, सपना अधूरा था ना, वो सपना पूरा होगा। बड़े इच्छाओं की पूर्ति होगी। 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। अब शनिदेव के ऊपर दायित्व भी है, और वृषभ वालों के लगभग पूरा लाइफ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2025 से जून 2027 तक का जो वक्त है, शनिदेव यहाँ पर रहेंगे, तब आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी और कई गुना इच्छा पूर्ति तो बढ़ेगी, कई गुना आपके प्लस, समझ लें कि प्लस तरीके से हर चीज़ आएंगी। लेकिन कुछ सावधानियां होंगी। सावधानियां ये होंगी कि शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब इनकी दृष्टि में विष है। पहली दृष्टि इनकी जो तीसरी दृष्टि है, आपके लग्न पर, प्रथम भाव पर रहेगी। अब प्रथम भाव का मतलब आपका शरीर, आपका आत्मा। अब शनिदेव यहाँ देखेंगे तो थोड़ा पीड़ा तो देंगे, कुछ कार्यों में बेवजह विलंब होगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, एक्टिव होना होगा, योगा एक्सरसाइज तो करना है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि है तो पॉजिटिव सोच रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरा सा भी मुश्किल होती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अगर खासकर आप यात्रा वगैरह में होते हैं, तब अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करें। दैनिक जो दिनचर्या है उसको कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, और तभी आप शिखर पर पहुंच पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। अब इनकी जो एक दृष्टि है, आपके तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर है, उसका प्रभाव ये होगी कि स्वास्थ्य में मुश्किलें होंगी। हालांकि नाम रुतबा बढ़ेगा, बड़े अवसर की तलाश कर रहे हैं, लाभ के योग बनेंगे। बड़े लाभ को देखकर यहाँ पर देखा जाता है कि 11वें घर में बैठा शनिदेव बड़ा लाभ करवाता है, नियंत्रण में रखता है। शनिदेव के पास जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ रही है सीधे आपके पंचम भाव पर। अब शनिदेव का दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना, यानी कि जीवन में फिर से कुछ चीज़ों को डिले करेंगे, पीड़ाएं देंगे, जो कि शनिदेव पीड़ा के भी कारक है, उनकी दृष्टियों में पीड़ा होती है। तीसरा घर जो जो उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम का। संतान संबंधी अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो अनावश्यक रूप से उसमें विलंब हो सकता है। आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उसमें भी विलंब हो सकता है अनावश्यक रूप से। पंचम भाव आपके डिसीजन का भी होता है, तो डिसीजन आप कुछ और लेना चाहेंगे, कुछ और हो जाएगा, या फिर विलंब होगा। अब शनिदेव की दृष्टि आए, उसको नियंत्रण कैसे करें? याद रखिए, श्री कृष्ण की आराधना करें, श्री कृष्ण की आराधना करें, या फिर क्लीं कृष्ण क्लीं, इस मंत्र का जप करें। संतान संबंधी हर मुश्किल समाप्त होगी। अब पूरे 2.5 साल बैठेंगे तो इसका तो ध्यान रखना है। एक और चीज़ है कि देखिए, आप धर्म की तरफ झुकें, और अगर आप शिक्षा संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको, जैसे कि पंचम भाव पे दृष्टि, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िएगा। अब अगर आप प्रेम जीवन में हैं, तब आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। अगर आप संतान का सुख चाहते हैं, तब आप क्लीं कृष्ण क्लीं मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा। तो शनिदेव का ये पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव पॉजिटिव में बदल जाएगा और आपके लिए बढ़िया रहेगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना है, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। जिनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो जीवन साथी ही क्यों ना हो, प्रेम को और प्रगाढ़ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम मानी गई है। तो शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमने आपको उपाय बताए। अब देखिए, कर्म के देवता हैं शनिदेव, करियर के देवता हैं शनिदेव के पास जो एक दृष्टि बच गई है,
वो शनिदेव की दृष्टि है 10वीं दृष्टि, और आपके सीधे अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव जो अनिश्चितताओं का भाव है, रुकावट का भाव है, परेशानी का भाव है, और किसी भी इवेंट को विलंब करने का स्थान है, पीड़ा का स्थान है, अष्टम स्थान को ही मानते हैं। तो अष्टम भाव ही हमारे बदलाव का है। अब शनिदेव की दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पर, तो जो पीड़ा का भाव है उसमें रुकावट, शनिदेव किसी भी चीज़ को डिले करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि शनिदेव विलंब करवाएंगे चीज़ों में। शनिदेव की अच्छी दृष्टि हो गई यहाँ पर, जीवन में बड़ा बदलाव होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि वो भाव ही खुद अपने आप में थोड़ा सा परेशानी वाला है, तो परेशानियों को खत्म कर देंगे। आपकी यात्रा जो चल रही है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। और जो हमने कहा वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। हालांकि डिसीजन लेके चले, शनिदेव का मंत्र का जप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। अष्टम भाव है गुप्त कार्यों का, गुप्त दान आप कर सकते हैं, ऐसा दान जो किसी को मत बोलिए, कर दीजिए। चाहे वो किसी मंदिर में किसी चीज़ का दान करना हो, या नहीं कुछ समझ में आए तो दीप दान ही कर दें भगवान शिव के मंदिर में। किसी ज़रूरतमंद को आप खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं, ये भी दान है, पर गुप्त तरीके से करें। 4 आदमी को सुनाइए मत कि हमने 4 आदमी को खाना खिलाया। तभी आपके लिए शनिदेव का ये साम्राज्य आपके लिए सुकून का पल लेकर आएगा। अष्टम भाव से जुड़ना होगा। गुप्त धन का भी भाव है, अष्टम भाव है जो गुप्त साधना का भी है। अगर आप कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो इन तीनों चीज़ों के मामलों में आज हमने विस्तार से बताया। पंचम भाव आपका प्रथम भाव और अष्टम भाव पर दृष्टि का क्या फल मिलेगा। हालांकि शनिदेव का 11वें घर में गोचर करना अच्छा माना जाता है। शनिदेव बड़े लाभ भी देते हैं और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी करवाते हैं। तो विस्तार से हमने बताया कि वरदान कैसे आपको प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, कैसे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है कि वृषभ वालों की लाइफ में जो शनिदेव हैं वो इनके विवाह के कारक, इनके करियर के कारक, संतान के कारक, शिक्षा के कारक, इनका सुख का कारक, लगभग सब कुछ शनिदेव के हाथों में है। वृषभ वालों की पूरी लाइफ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि पूरी जान ही इनके हाथों में है। इसलिए आपको शनि मंत्र का जप तो करना ही है। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, सहायक है, सेवक है, सबके साथ व्यवहार बढ़िया बनाए रखें, पॉजिटिव सोच रखें, मुस्कुराइए, हमेशा साफ सुथरा सलीके से रहिए ताकि हर ग्रह का सुप्रभाव पड़ता रहे। और हम चेहरे पर हंसी रखिए, सीरियसपन मत रखिए, दुख मत रखिए। जितने ज़्यादा आप जैसे अपने आप को बनाते हैं ना, भाग्य वैसे ही चलता है, इसलिए डरिए मत। अपने आप को अच्छा बनाइए, भाग्य भी उसी अनुसार साथ देगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।